गांव कागल, जिला कोल्हापुर, राज्य महाराष्ट्र। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9420776065। हम गन्ना किसान हैं। हमारे गांव में हम गन्ना की खेती करते हैं। हम बहुत सालों से गन्ना की खेती कर रहे थे। इस बार भी हमने गन्ना लगाया था, लेकिन उसकी जो उस उपजाऊ थी वो कुछ कम होती है और ग्रोथ हो नहीं पा रही थी। तभी हमको इस इनहैंसर गाढ़ा गोमूत्र के बारे में पता चला। ये प्रोडक्ट अथर्ववेद का पूरा परीक्षण करके ये बनाया गया है। अथर्ववेद में ये बताया गया है कि 1,00,000 लीटर अगर देसी गाय का गोमूत्र हम 1 एकड़ के लिए देते हो तो वो पूरी ज़मीन उसमें जो टॉक्सिसिटी है, विषैलापन है, वो दूर हो जाती है और पूरे रेसिड्यू फ्री हो जाती है। लेकिन 1,00,000 लीटर हमारे पास नहीं है और ये छोड़ना भी मुमकिन नहीं है। तो ये 10,000 लीटर गोमूत्र इकट्ठा करके फिल्टर करके कोल्ड प्रोसेस से 10 लीटर बनाया गया। मतलब 1 लीटर में 1,000 लीटर की देसी गाय की कॉन्सेंट्रेशन की ताकत तैयार की गई। कि 500 ml की बोतल है, इसमें 10% मतलब 50 ml गोमूत्र है। मतलब 50 ml की मतलब कि 50 लीटर गोमूत्र की ताकत इसमें है। और 60% मोलासिस, 30% वो पानी और कुछ बैक्टीरिया डाल के ये बनाया गया है। और ये बहुत ही अच्छा परिणाम सभी फसलों के दे रहा है। ये इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। जो भी हम केमिकल खाद यूज़ करते हैं, और केमिकल खाद के लिए हम वो मिक्स करके भट्टी लगा के यूज़ करते हैं। और अभी हम क्या करते हैं कि जो भी केमिकल खाद यूज़ करते हैं, मतलब सुपर फास्फेट, DAP, 10-20-20, पोटास, वो सब मिक्स करके उस पर अगर 1 बॉटल डाल के अच्छी तरह उसको मिक्स करके 4-5 दिन फिर से बैग में पैक कर रखेंगे, तो अगर 5 गुनी आप डालते हो तो ये 10 गुनी का काम करता है, इसकी ताकत बढ़ाता है। दूसरा इसका यूज़ करने का तरीका ये है कि 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र लीजिए या नॉर्मल वाटर लीजिए। इसमें ये पूरी बोतल डाल के अच्छी तरह मिक्स करके 24 घंटे रखिए। महीने में से 1 या 2 बार अपनी फसल को दीजिए। तीसरा तरीका सबसे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर रहे किसान, वो ये है कि जो भी हम फसल करते हैं, मतलब धान करते हैं या कुछ वेजिटेबल्स करते हैं, फ्रूट्स करते हैं, तो उस पर हम जो केमिकल फफूंदीनाशक और कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, तो उसका रेसिड्यू उसमें जाके वही हम खाते हैं और हमारे पूर्ण आरोग्य और हेल्थ बिगड़ जाता है और पर्यावरण को भी वो बहुत हानिकारक है। तो उसका इफ़ेक्ट कम करने के लिए ये गोमूत्र इनहैंसर काम करता है। पहले क्या करना है, 1 एकड़ में अगर हमको 200 लीटर पानी लगता है स्प्रे के लिए, 200 लीटर पानी लेना है, ये बोतल डाल के 24 से 48 घंटे रखनी है। और स्प्रे करते वक्त जो भी आप फफूंदीनाशक लेते हो, कीटनाशक लेते हो और ग्रोथ प्रमोटर लेते हो, उसकी जो मात्रा है वो मात्रा आधी ही करनी है और उस 200 लीटर में मिक्स करके 10 मिनट रुकना है, अच्छी तरह मिक्स करना है और वो 200 लीटर और 150 लीटर पानी 1 एकड़ में स्प्रे करके ख़त्म करना है। तो ये इनहैंसर क्या करता है, जो भी उसके साथ मिक्स किया जाता है उसकी ताकत बहुत बढ़ाता है। और स्प्रे होने के बाद फसल पे जब यह छिड़काव होता है तो उसका जो केमिकल रेसिड्यू आता है वो तुरंत 24 घंटे में निकालना शुरू कर देता है और 15 दिन में आपकी पूरी फसल रेसिड्यू फ्री हो जाती है। और ये ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। और जब हमारी फल लगाना शुरू होते हैं, फूल लगते हैं, फूल में से फल में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया होती है, जब इसका इस्तेमाल करोगे तो फूल से फल में कन्वर्ट होने की ताकत बढ़ाता है, फल के साइज़ बढ़ाता है और आपका यील्ड बढ़ाता है। अभी हम गन्ने की खेती करते हैं और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये सूचना है कि इसमें सेंद्रीय मतलब ऑर्गेनिक मैटर जाना चाहिए। तो हम सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेफरेंस देते हैं गोबर की खाद को। कम से कम 5 ट्रॉली मतलब 10 टन 1 एकड़ के लिए गोबर की खाद जाना चाहिए। लेकिन ये कॉस्ट के हिसाब किया तो उसका कम से कम 20,000 रुपये खर्चा आता है। और अगर हमने एक दूसरा तरीका इस्तेमाल किया है, अभी हमने वेस्ट डिकम्पोज़र का गोबर की खाद पे डाल के उसकी ताकत बढ़ाने का फार्मूला यूज़ किया है। तो पहले क्या करना है, 100 लीटर या 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार करना है। हर 8 दिन में गोबर के
जो इकट्ठा होता है हर रोज़ उस पर डालते रहना है। तो कम से कम 1 टन के लिए 1000-1500 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर बार बार हमें इस्तेमाल करना है। तो वो क्या करता है, एक तो वो उसके साथ जो सूखी पत्तियाँ होती है, गोबर होता है, वो पूरा डिकम्पोज कर देता है और उसमें जो बैक्टीरियाज है वो बैक्टीरिया उसमें जाके उसकी ताकत बढ़ाता है। अगर आप 10 टन गोबर की खाद इस्तेमाल करते हो, उसकी जगह इस प्रोसेस से आपने 1 टन गोबर की खाद इस्तेमाल किया तो बहुत भी पैसा बचता है और इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि 10 टन का खर्चा आता है कम से कम 20,000। अगर इसी प्रकार के आप करोगे तो 2-3 हज़ार में आपका होता है और उसकी ताकत कम से कम 10 टन की ताकत है। तो 10 टन गोबर की खाद इस्तेमाल करने के बजाय अगर यही वेस्ट डिकम्पोजर से प्रोसेस किया डिकम्पोस्ट गोबर की खाद आप 1 टन इस्तेमाल करोगे तो वही ताकत इसमें आ जाती है। हाँ, हम खेत के लिए वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल जो करते हैं कम से कम 1000 लीटर हर एकड़ में हर महीना जाना चाहिए। इसके लिए क्या हमने क्या कि 1000 लीटर की टाकी ली थी या 200 लीटर के बैरल लिए थे, लेकिन वो हर जगह ठहरना मुश्किल होता है और कभी कभी चोरी भी हो जाते हैं, कभी टूट जाते हैं। इसलिए हमने एक अलग ही तरीका इस्तेमाल किया है। अब ये देखिए 5.5 फुट लंबा, 5.5 फीट चौड़ा और 3.5 फीट गहरा खड्डा निकाला। उसमें ये शेततले का पॉलीथीन पेपर ज़्यादा जाड़ी का लगाया। अब ये देखिए 5.5 फुट लंबा, 5.5 फीट चौड़ा और 3.5 फीट गहरा खड्डा निकाला। उसमें ये शेततले का पॉलीथीन पेपर ज़्यादा जाड़ी का लगाया और उसमें ये 2000 लीटर कलेक्ट किया है। इतना नहीं तो ये कि हस्ती पाइप लगाकर हमने ओपन होल मीटर को अटैच किया है, जहाँ उसको अगर एक फुटबॉल लगाया और कॉक लगाया है। अभी जब ये वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करते हैं, अगर हम एक एकड़ को 2000 लीटर एक बार ही छोड़ते तो उस वक्त क्या करते हैं कि जो ओपन होल मोटर शुरू हो जाती है और ये इसका कॉक शुरू किया तो ये 2000 लीटर खींचना शुरू किया पानी में से। उस जिस 1 एकड़ को हमको छोड़ना है उसे हम छोड़ देते हैं और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम हमको मिला है। एक तो कम खर्चे में आ गया और यहाँ कुछ चोरी बेरी की भी कोई शक्यता कम है और ये डायरेक्ट पानी में से उस 1 एकड़ को चला जाता है।